लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का संसद में सोमवार को दिया दूसरा भाषण भी विवादों में घिर गया। बजट चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान राहुल गांधी एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आए। इससे पहले जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोला था तब भी विवादों में घिर गए थे और उनके भाषण के कई अंश सदन की कार्यवाही से हटाए गए थे। भाषण में कट लगाए जाने पर राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई थी। अब एक बार फिर लोकसभा में 29 जुलाई को दिए गए उनके भाषण के कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के पहले भाषण के कई अंश हटाए जाने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन संचालन के नियम 380 का हवाला दिया था, जिस पर राहुल गांधी ने भी दावा दिया था कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस नियम के तहत संसदीय रिकॉर्ड हटाए जाते हैं। क्या कहता है नियम? दरअसल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 380 निष्कासन में कहा गया है कि अगर स्पीकर की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय हैं, तो वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। कोई भी शब्द या टर्म ऐसा ना हो जो संसद की गरिमा को भंग करता है। यही हवाला देते हुए संसद की कार्यवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाषण से कुछ शब्द, वाक्य या बड़े हिस्से भी हटाए जाते रहे हैं। इस प्रक्रिया को एक्सपंक्शन कहते हैं। ऐसे में एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने विवेक से किसी सांसद के बयान के कुछ हिस्सों या शब्दों को हटा सकते हैं। वहीं दूसरा पक्ष भी ऐतराज उठाए और स्पीकर का ध्यान दिलाए तो भी ये एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग सेक्शन भी ऐसे असंसदीय शब्दों या वाक्य को लेकर अलर्ट रहता है। अगर कोई सदस्य ऐसा शब्द बोले जो किसी को परेशान करे या सदन की मर्यादा को तोड़ता हो तो रिपोर्टिंग सेक्शन उसे पीठासीन अधिकारी या स्पीकर को भेजता है। साथ में पूरा संदर्भ रखते हुए उस शब्द को हटाने की अपील करता है। दूसरे भाषण में क्या बोल गए राहुल गांधी? राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी हैं। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन 4 नामों को लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी। उनके भाषण के दौरान काफी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब राहुल गांधी के भाषण पर कैंची चली है। जब राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी का नाम लिया तो इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए याद दिलाया कि जो शख्स इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी का नाम ना लें तो वो नहीं लेंगे। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अडानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता को मोदी सरकार ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इसमें किसान और युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है।